आज हम अनुच्छेद 18 के बारे में बात करेंगे जो उपाधियों के उन्मूलन की बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपाधि शब्द का अर्थ क्या है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 को लाने की क्या आवश्यकता थी। उपाधि वह चीज़ है जो किसी की पहचान के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में जुड़ी होती है, जैसे सर, नवाब, महाराजा इत्यादि। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश में उपाधियां और नाम मात्र उपलब्धियां नहीं दी जानी चाहिए। यह सामाजिक न्याय के विकास के लिए प्रतिकूल होगा। उपाधियां औपनिवेशिक काल में यानी कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी विरासत में मिले पद नाम, जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, सवै, राय साहब, जमींदार, तालुकदार, इस सब को संदर्भित करती है। और हमारे संविधान में इस अनुच्छेद 18 का उद्देश्य सबके बीच निष्पक्षता बनाए रखना है। ये सब जितने भी पदनाम थे, इनका उपयोग अन्य लोगों पर हीन भावना उत्पन्न करके किसी व्यक्ति की रैंक को अलग करने के लिए किया जाता था। परिणाम स्वरूप संविधान सभा ने ऐसी असमानता को खत्म करने का निर्णय लिया और सर्वसम्मति से इस अनुच्छेद का मसौदा तैयार किया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 18 जो है, यह उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। यह अनुच्छेद हमारे देश में उपाधि मान्यता और प्रदान करने पर रोक लगाता है। 1948 में अनुच्छेद 12 का एक मसौदा संस्करण बनाया गया था और बाद में इस संस्करण को संपादित किया गया था, एडिट किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब संविधान के प्रारंभ में यह अनुच्छेद 12 के रूप में था, बाद में इसको अनुच्छेद 18 के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह अनुच्छेद केवल उन उपाधियों पर लागू होता है जो सामाजिक समानता पर प्रभाव डाल सकते हैं और समुदाय के सदस्यों के बीच अनुचितता पैदा कर सकते हैं। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 18 में 4 खंड शामिल है जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। पहला खंड है कि राज्य को किसी को भी सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टता के अलावा कोई उपाधि नहीं देनी चाहिए। मतलब पहला खंड राज्य की जिम्मेदारी के लिए है और यह खंड सभी उपाधियों पर रोक लगाता है। यह सरकार को किसी को भी उपाधि देने से रोकता है, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक। शैक्षणिक और सैन्य क्षेत्रों में उपाधियों के अलावा, जैसे कि परमवीर, डॉक्टर इत्यादि, इस सब के अलावा सभी पर उपाधि देने से रोकता है और इसके परिणाम स्वरूप एक विश्वविद्यालय जो है किसी योग्य व्यक्ति को सम्मान के रूप में उपाधि प्रदान कर सकता है। मतलब सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों को छूट है, उसको उपाधि प्रदान किया जा सकता है। इसका खंड 2 जो है, यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करने से रोकता है। इसका खंड 3, इसके तहत राज्य के तहत किसी भी लाभ या विश्वास के पद पर रहने वाले विदेशियों को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से पदवी प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। मतलब यह खंड ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास पद पर है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि लेने से रोकता है। इसके खंड 4 के तहत राज्य के तहत लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी हो, उनको राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या
उसके अधीन वर्तमान परिलब्धियां या कार्यालय प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है। खंड 3 और खंड 4 यह गारंटी देने के लिए डाले गए थे कि एक गैर नागरिक सरकार के प्रति वफादार रहता है, यानी उस पर रखे गए विश्वास का उल्लंघन नहीं करता है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि अनुच्छेद 18 प्रारंभ में भारतीय संविधान के प्रारूप का अनुच्छेद 12 था। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान था। पहला था, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। किसी भी भारतीय नागरिक को किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि प्राप्त नहीं होगी। तीसरा था, भारत सरकार के अधीन लाभ का पद या ट्रस्ट पद रखने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राष्ट्र से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार, पारिश्रमिक, रैंक या कार्यालय नहीं लेगा। 1 दिसंबर 1948 को अनुच्छेद 12 के मसौदे पर चर्चा हुई। इसने किसी भी व्यक्ति को उपाधि, मान्यता या प्रदान करने पर रोक लगा दी। मसौदा समिति के एक सदस्य ने यह निर्दिष्ट करने के लिए आर्टिकल में संशोधन का सुझाव दिया कि सैन्य और शैक्षणिक उत्कृष्टता के शीर्षकों को मसौदा अनुच्छेद 12 के दायरे से छूट दी जाएगी। ये छूट पहले से थी, अनुच्छेद 12 से ही। विधानसभा ने बिना किसी विवाद के इस संशोधन को अपनाया। मसौदा समिति के एक सदस्य ने यह निर्दिष्ट करने के लिए आर्टिकल में संशोधन का सुझाव दिया कि सैन्य और शैक्षणिक उत्कृष्टता के शीर्षकों को मसौदा अनुच्छेद 12 के दायरे से छूट दी जाएगी। विधानसभा ने बिना किसी विवाद के इस संशोधन को अपनाया। सभा के एक अन्य प्रतिभागी ने भी उपधारा 2 को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा ताकि यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सके कि सरकार किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा दी गई किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि अपने वर्तमान स्वरूप में मसौदा अनुच्छेद 12 जो है केवल एक भारतीय नागरिक को उपाधि लेने से रोकता है और राज्य को इसे स्वीकार करने से नहीं रोकता। इसके अलावा ऐसा करने के लिए कोई सजा या दंड निर्दिष्ट नहीं किया गया था। सदस्यों में से एक ने कहा कि जो कोई भी इस तरह की उपाधि स्वीकार करता है उसे यह माना जाना चाहिए कि उसने भारत की अपनी नागरिकता छोड़ दी है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस कार्रवाई के लिए दंड देने के लिए अपने अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। सभा ने इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया और 1 दिसंबर 1948 को संशोधित मसौदा अनुच्छेद 12 को स्वीकार कर लिया गया और बाद में इसी अनुच्छेद 12 को संपादित करके अनुच्छेद 18 के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो आज हमने जाना अनुच्छेद 18 के बारे में जो टाइटल्स के उन्मूलन की बात करता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।